नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, इस लाइव सेशन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज एनडीए की दूसरी महाबैठक जो है वो हो रही है और तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके आने का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। देखिए, मंत्री संजय पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। सब एकजुट हैं, इसीलिए एक दूसरे के यहाँ हम लोग मिठाई खाने जा रहे हैं। आज माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ हम लोग का है, भोज के बहाने हम सब लोग बैठेंगे। इससे पहले अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में बैठक हुई थी। जो बिहार के प्रभारी हैं इस चुनाव के, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, वो भी हम लोग के यहाँ आए थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी थे, केंद्रीय मंत्री थे शर्मा जी, सब लोग हम लोग बैठ के विचार कर रहे थे इसी विषय पर। चिराग के विधायक एकजुट हैं संजय जी? बिल्कुल, 19 के 19 विधायक अभी देख लीजिएगा आप। खबर चल रही है कि बैठक में नहीं पहुंचे थे। विपक्ष टूटने वाले हैं, महागठबंधन कौन कह रहे हैं? विपक्ष कह रही है कि महागठबंधन कह रही है कि चिराग पासवान के विधायक टूटने वाले। 19 के 19 विधायक हम लोग के साथ सभी माननीय विधायक आ रहे हैं। अभी आप गिनती कर लीजिएगा, वो खुद एकजुट नहीं है। भानुमति का कुनमा है, ढह जाएगा। वो खुद उनके विधायक सारे संपर्क में, हम लोग के संपर्क में। लड़ाई लड़ने वाले महागठबंधन के तरफ से इस तरह की बातें कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, अगर हिम्मत है तो हमारे एक विधायक को भी तोड़ के दिखा दे। नहीं भाई, सब एकजुट है हम लोग। यहाँ पे जो बैनर में फोटो सर लगाया गया है, सर जो चुनाव चिन्ह लगाया गया है, उसमें एलजेपीआर को चौथे नंबर पर किया गया। सर एनडीए में कितने नंबर पे हैं सर आप लोग? हम लोग एनडीए के साथ हैं। नंबर क्या होता है? हम लोग सब एकजुट हैं, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ने इतना बड़ा जनाधार दिया है, ये मामूली बात है क्या? विपक्ष के नाम का कोई चिड़िया नहीं बचा है। चलिए, तो देखिए, बड़ा बयान संजय पासवान की तरफ से कि विपक्ष नाम का कोई चिड़िया नहीं बचा है। मैम क्या कहेंगी? आज बैठक चल रही है, आज क्या कुछ तय होना है इस बैठक में? हाँ, हम लोग को बुलाया गया है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे नेता, एनडीए के घटक नेता, हम लोग को बुलाए हैं। दीपक प्रकाश जो है वो कुछ कह रहे हैं। पिताजी जीत रहे हैं। पिताजी जीत रहे हैं। दीपक जी। तो मंत्री दीपक प्रकाश जो है वो अमूमन पॉलिटिकल बयानों से बचते नजर आते हैं। और आज देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके माननीय सदस्यों को बुलाया गया है और भव्य तैयारी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पिछले कई जो है घंटों से जो है वो तैयारी चल रही है। यही सब प्रक्रिया है। वोटिंग से पहले इसी बहाने कुछ खा पी लिया जाएगा। पूरा एकजुट है विपक्ष। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बस 48 घंटा का इंतजार कर लें, 24 घंटे का इंतजार कर लें, सब पता चलेगी। तो देखिए, बेबी मार्टी आ रही हैं, इनसे बात करेंगे। मैम क्या कहेंगी? आज बैठक बुलाई गई है। पिछले बार 2 लोगों की संख्या कम थी, आप लोग नहीं पहुंची थी। आज 19 लोग पहुंचेंगे? हाँ बिल्कुल, वो 2 लोग नहीं थे, वो प्रभार जिला था, वो मीटिंग में थे, इसलिए 19 के 19 हम लोग आए। अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम लोग 5वां सीट जीतेंगे। विपक्ष का काम है वही बोलने का। 5 सीट एनडीए जीते। कैसे जीतेंगे? कौन कौन से लोग पार्टी के संपर्क? समय आएगा तो। चलिए, तो समय आएगा, बताया जाएगा। भाई जी, क्या कुछ तैयारियां हैं अंदर में? किस प्रकार की तैयारी की गई है? सारी तैयारियां करीब करीब हैं और लोग आ रहे हैं और अच्छा माहौल है। लगभग कितने लोगों का अरेंजमेंट अंदर किया गया है? हाँ, तमाम जो विधायक एमएलसी हैं आराम से यहाँ बैठ के खाने पीने की व्यवस्था है। पहले तो मीटिंग होगी और उसके बाद जो है फिर खाने पीने की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कई जो माननीय विधायक हैं वो जो है वो लगातार जो है वो आ रहे हैं। एक एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए विधायक रणधीर सिंह कुछ बोल रहे हैं। विपक्ष तो बहुत कुछ कहता है। विपक्ष का काम ही है कुछ ना कुछ कहना। उनके पास सब कुछ बचा नहीं है।
उल्टा सीधा बात करके अपना मार्केट में रहना है। विधायक जी छपरे में जिस तरह से घटनाएं हुई, विधायक शैलेंद्र जो हैं वो पहुंचे हैं, इंजीनियर शैलेंद्र बीरपुर के माननीय विधायक हैं। सर क्या लग रहा है बैठक में फाइनल सब कुछ तय हो जाएगा आज? अरे हम लोग का रूटीन बैठक चलते रहता है, सभी एनडीए के घटक दल के लोग बैठते हैं और भाजपा तो जानते ही हैं कि कोई निर्णय लेता है तो बड़ा संगठित होकर कर निर्णय लेता है, इसलिए ये रूटीन बैठक है। तो सीएम को लेकर भी कोई चर्चा है अंदर खाने? नहीं, सीएम हैं, वो मुख्यमंत्री जी तो हैं ही। हाँ। उस पर क्या अभी चर्चा होगी? नहीं, लेकिन तो भाई राज्यसभा जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो देखिए क्या लग रहा है कि जो 5वें कैंडिडेट हैं उसके बारे में कुछ आप लोग को बताया गया है? अभी बैठक में आए हैं, देखिए क्या। चलिए, तो अभी बैठक में आया हुआ है, क्या कुछ होता है तो देखिए तमाम जो लोग हैं एमएलसी हैं। सर क्या कहेंगे, क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं सर अब आज की बैठक में, क्या कुछ होना है? आज के बैठक में होना क्या है, एनडीए के 5 सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, कहीं उसमें इफ बट नहीं है। ठीक है, तो तमाम जो लोग हैं एकजुट हैं और एक एक करके तमाम जो लोग हैं, देखिए मंत्री सुरेंद्र मेहता, सर क्या कहेंगे आज के इस बैठक में क्या कुछ तय होना है सर? देखिए अभी चुनाव का समय है, हम तमाम नए साथियों के साथ बैठना, उनसे विमर्श करना, ये चलता रहेगा। क्या कुछ निर्देश पिछले बैठक में दिया गया था और आज की बैठक में क्या? कोई निर्देश सवाल नहीं, नए साथियों के साथ, अपने नए हमारे विधायक हैं, सब लोग के साथ अभी आप लोग को ये अभी बता दिया गया है कि किन राज्यसभा के कैंडिडेट को आपको वोट करना है? देखिए वो तो अंतिम दौर में हाईकमान को तय करना है। चलिए, वो अंतिम दौर में हाईकमान को तय करना है। और देखिए वो नहीं देते रोहित, प्रक्रिया बताई जाएगी कि क्या वोटिंग की प्रक्रिया है, कैसे देना है, ये सब इसी के लिए औपचारिकता के लिए है। अच्छा, ये जो संख्या कम हो रही है उसको कैसे देखें? नहीं, कहीं कोई संख्या कम नहीं है। तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो है वो पहुंचे हैं, अब जो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा पहुंच गए हैं अपने तमाम दल बल के साथ। और हम बात बैठक में क्या कुछ चोट लगा दी है, आराम से के लिए जद्दोजहद जाने दीजिए, विपक्ष के लोग कह रहे हैं जद्दोजहद कर रहे हैं चुनाव जीतने की। जाइए ना विपक्ष से बात कीजिए सर, किसी तरह सर सीट पर किसी तरह का संशय नहीं ना है सर? आंकड़े हैं ना सर आपके पास? आंकड़े घट रहे हैं, आंकड़े नहीं पहुंच रहे हैं आप लोगों के पास। चलिए ठीक है, बैठक को लेकर सर आज के बैठक के आपके यहाँ आयोजित किया गया है सर, बैठक को लेकर अननेसेसरी आप लोग चोट लग जाएगी आपको। चलिए इस बार राज्यसभा हो जाएगा तो क्या कुछ कहा गया है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे थे। और अब देखिए कि मंत्री सुनील कुमार, माफ कीजिएगा, सभी प्रत्याशी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सहित जीते चुनाव ठीक से, तो उसी के संबंध में क्या बातें नहीं बन पा रही है क्या सर? बिल्कुल 100% बन पाएगी। 16 को अभी वो बीपीएससी से वो डेट निकलेगा, बीपीएससी से डेट निकलेगा सर? ठीक है सर, हम लोगों ने अधियाचना भेज दी है, वो बीपीएससी बताओ। ठीक है सर। तो चलिए, आपने देखा कि तमाम जो लोग हैं महेश्वर हजारी जो है महेश्वर हजारी सर पहुंचे हैं। सर आज के बैठक में सर क्या कुछ तय होना है सर? फाइनली आप लोग को ये कब पता चलेगा किनको वोट करना है? ये तो फॉर्मेलिटी होती है, चूंकि राज्यसभा के चुनाव है और हमारे चूंकि एनडीए के 5 उम्मीदवार हैं, तो सारे के सारे लोग चूंकि बहुत सारे विधायक हमारे नए चुनाव जीत के आए हैं, तो सबको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है और एक एकजुटता का प्रतीक है ये मीटिंग। आप लोग को अभी तक पता नहीं चला है ना कि किसको आपको वोट करना है, तो कब पता चलेगा ये? नहीं, वो तो इंटरनली पार्टी में फाइनल है, लेकिन 15 तारीख को बताया जाएगा। 5वीं सीट पर कौन होगा ये? हम लोग 5 सीट जीतने जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई उम्मीदवार है सर। स्वाभाविक बात, हमारे जब नेता ही आदरणीय जब उम्मीदवार हैं तो सारे के सारे लोग एकजुट हैं। भाजपा के जो विधायक हैं वो जदयू के लोगों को वोट करेंगे और जदयू को जो विधायक है भाजपा के लोगों को वोट करेंगे। उस सीट से नेतृत्व जो भी फैसला करेगा विधायक उस पर खरा उतरने का काम करेगा। ठीक है सर, चलिए ठीक है सर। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, नहीं बोलते हैं।
तो एक बार हम लोग देखिए पूर्व मंत्री हैं सुनील कुमार, ये क्या कुछ कह रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर आज की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातचीत होगी सर? देखिए राज्यसभा का चुनाव है, प्रस्तावित है परसों, तो उसी के संबंध में हम लोग बैठेंगे। तो क्या ये फाइनली आप लोग को बता दिया गया है कि किस कैंडिडेट को आपको वोट करना है? नहीं, हम लोग तो लास्ट डे तय कर लेंगे। लास्ट डे मतलब 16 तारीख को ही फाइनली पता चलेगा। इतना कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा जा रहा है सर? मतलब क्या दिक्कत है? क्रॉस वोटिंग की संभावना है? नहीं, क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं होगा तो फिर कैसे जीतेंगे सर? 3 विधायक तो आपके हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, आप देखिए तो 5 जीत रहे हैं। चलिए, तो 5 सीटों पर वोट जो जीत रहे हैं, क्या कहेंगे आज के बैठक में क्या कुछ फैसला लेना है लोगों को? पार्टी कार्यालय के बाहर में चिराग पासवान का फोटो लगा हुआ था मुख्यमंत्री का। देखिए अभी आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, देखिए मैडम रमान इस साथ मैम पहुंची हैं। मैम क्या कुछ कहेंगी आज के इस बैठक में, क्या कुछ खास होने वाला है? बैठक में बस हम लोग को मिलना जुलना है और चुनाव है तो बात हो गई है। विपक्ष के लोग एकजुट दिख रहे हैं। MIM के यहाँ कल इफ्तार पार्टी होनी है। ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोग के पास 3 विधायक कम है मैम 5 सीट भेजने के लिए, तो कैसे वो आंकड़ा आएगा? चलो सब ठीक है, हो जाएगा। तो कोई पत्ते नहीं खोलना चाहता है। और देखिए नारायण प्रसाद शाह जो है वो पहुंचे हैं। नारायण प्रसाद सर आपदा विभाग के माननीय मंत्री हैं और ये पहुंचे हैं। सर से बात करेंगे। सर बैठक चल रही है उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर, क्या लग रहा है कि बातें नहीं बन रही है क्या? एकदम बात बन रही है। हम लोग के नेता हैं, बैठक NDA की हो रही है, उसी में हम जा रहे हैं। सर क्या तय होगा सर? फाइनली आप लोग को बताया गया है सर किसको वोट करना है? वोट तो हम लोग 5 उम्मीदवार है, उसी को करना है। किसी एक ही को ना करना होगा सर? अब आज कल में बताएगा लोग। कैसे प्रकट लगेगा सर? संख्या 4 कम हो रही है, आनंद सिंह भी जेल में है। अरे सारा व्यवस्था है, जीतेगा NDA ही। ठीक है सर। चलिए सर, मुख्यमंत्री को लेकर भी कोई चर्चा होगी सर? नहीं, मुख्यमंत्री वाली चर्चा कोई नहीं होगी। आपको क्या लगता है सर कौन बनना चाहिए सर? नहीं छोड़िए, अभी तो इसके संबंध में नेतृत्व करेगा जो निर्णय। चलिए, तो नारायण प्रसाद सर भी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और देखिए MLC नीरज कुमार पहुंचे हैं। MLC नीरज जब ये आप कहिएगा तब हम बोलेंगे कि 18 नवंबर को जो मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे वही तेजस्वी यादव कि दूसरा तेजस्वी यादव वही दावा किए थे, तो उनका दावा सब फर्जी निकलता है, सब जनता में फर्जी इमेज हो गया। सर इस मीटिंग को कैसे देखते हैं? बड़ा जद्दोजहद करना पड़ रहा है। कोई जद्दोजहद नहीं भाई, ये आनंद है। देखते हैं प्रकृति भी आज खुश है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक हुआ, माननीय आज उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ है, कल माननीय विजय चौधरी जी के यहाँ है। लजीज खाते रहिए, लजीज तरीके से वोट डालते रहिए। लेकिन 3 को कहाँ से आएगा सर? 3 अब कहाँ से आएगा ये बता देंगे तो फिर राज्यसभा चुनाव का तकनीक क्या होता है। लेकिन पूरा लीजिएगा। लेकिन महागठबंधन क्रैक है, क्रैक। ठीक है संजय सर आज के सर महत्वपूर्ण बैठक सर। आज मेरा यहाँ आने का मूल उद्देश्य है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने व्यक्तिगत तौर पर हमें भोजन के लिए बुलाया है और मैं रात्रि भोजन उनके साथ और NDA के अपने सभी साथियों के साथ खाने जा रहा हूँ। जाहिर बात है जीतेगी। कैसे सर? 3 विधायक कम हो रहे हैं सर। संजय जी बीजेपी के विधायक नेता कह रहे हैं बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा नीतीश के बाद। चलिए लो जी, लंबा करिए। गायत्री मैम क्या कुछ कहेंगे आज की बैठक में? मैम क्या फैसला कुछ लिया जाएगा? मैम आज की बैठक NDA की बैठक है, हम लोग जा रहे हैं, वहाँ नाश्ता पानी चलेगा, सब लोग खाएंगे पियेंगे। हाँ यही होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि 3 विधायक कम हैं। कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। NDA की सरकार है, NDA में सरकार बनेगी और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हरी सर एक मिनट सर, एक मिनट। क्या कहेंगे सर आज की बैठक में? क्या महत्वपूर्ण बैठक नहीं है? हाँ। हम लोग के लिए यहाँ सबके लिए बैठकर एक नाश्ता पानी की व्यवस्था की गई है। हाँ। बुलाए हैं। हाँ। जब बैठते हैं जैसे किसान बैठते हैं 10 तो किसान की बात करते हैं, मलाह की बात करते हैं। आज राजनीतिक के लोग बैठेंगे, थोड़ी सी बात होगी, लेकिन है कि बैठकर नाश्ता पानी। कैसे जीतिएगा सर? कैसे जीतेंगे? कैसे जीतिएगा? बिहार कैसे जीते हैं?
देखिए हरीश सहनी जी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और बड़ा इशारा किया है कि बिहार जैसे जीते हैं वैसे ही जीतेंगे। फिर से राज्यसभा का चुनाव और तमाम विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक एक बयान, एक एक अपडेट आपको सबसे पहले देखिए। नीरज सर कुछ बोल रहे हैं। लजीज व्यंजन खाओ, लजीज परिणाम लाओ। 3 वोट कहाँ से लाइएगा? अब कहाँ से लाएंगे ये बता देंगे तो सब 420 का आरोपी सतर्क हो जाएगा। सतर्क होने के लिए देना है। पूरी तैयारी AIMIM से जुड़ गए हैं। तेजस्वी यादव AIMIM से अगर जुड़ गए हैं, ये रमजान का महीना है, पैगंबर जाने, ये पाक का महीना है। ढोल नगाड़ा पीट करके गए थे अख्तरुल इमाम साहब की पार्टी, और मैंने उस समय भी कहा था कि ये खानदान बिना जकात का मुस्कुराता नहीं है। उस समय जो अपमान किया था, मौका मिला है बता देना चाहिए। महागठबंधन के लोग खड़े हैं सर, जदयू के कई विधायक संपर्क में हैं। महागठबंधन का घटक दल बताइए तो वो डूबती नैया पर कांग्रेस को तो भरोसे नहीं है, CPI CPM को भरोसे नहीं है। माले कह रहा है कि हमारे 2 सीट पर लॉक हो गए, इसके चक्कर में तेजस्वी यादव का राजनीतिक चेहरा लोग देखना नहीं चाहते हैं। 19 में हारे, 20 में हारे, 24 में हारे, 25 में हारे, अब हार हार हार। कौन से पार्टी पे ज्यादा फोकस है आप लोग का? अरे ये सब हम लोग का अधिकार क्षेत्र में है। खेला कर सुनील सर हैं। सुनील सर क्या कहेंगे? आज के बैठक में तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, एकदम एक एक विधायकों को 9 बार फोन जा रहा है सर। विधायकों को आज बुलाया गया है, 5 के 5 उम्मीदवार जीत रहे हैं। इसी की एक बैठक है और बैठक के उपरांत भोजन इसलिए है कि जीत सुनिश्चित पक्की है। अच्छा, आप लोगों को ये कब तक बताया जाएगा कि किस कैंडिडेट को वोट करना है? संभवतः कल तक बतला दिया जाएगा। कल बताया जाएगा संभवतः। चलिए, तो 5वें सीट तो उसी दिन तय होंगे। तो देखिए अभी तक नहीं पता है। लालू यादव उसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। कहाँ या दिमाग कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग। चलिए, तो देखिए जवाब जो है बड़ी तगड़ा जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। देखिए विजय कुमार सिन्हा जो है वो पहुंचे हैं, वो क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। विजय सिन्हा जो है वो पहुंचे हैं। सभा की बैठक होने वाली है, दावत भी है सर। क्या कहेंगे आज के साथ दावत भी कहा जा रहा है। आज के बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे? पहले ही दावत। नई सरकार की नई पहल से NDA गठबंधन के सभी माननीय विधायक उत्साहित हैं और हमारे उम्मीदवार माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ हम सब लोग एक साथ अपनी एकजुटता और आपस में वोट को लेकर करके पूरी प्रक्रिया समझने के कार्य को रखा गया है और ये रूटीन वर्क है, इसमें कोई नई आश्चर्य की बात नहीं। निश्चित तौर पर कल फिर होगा। सर बेगूसराय में विजय सिन्हा जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं और बिहार का CM कैसा हो, विजय सिन्हा जैसा हो, नारे लगाए गए हैं। सर बिहार का CM बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आज बीमारू बिहार था। 2 डॉक्टर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील मोदी जी सर्जन और फिजिशियन के रूप में बिहार को स्वस्थ किए। उनके साथ सभी NDA कार्यकर्ता दिलो जान से लगा था। कल भी वो थे, आज भी हैं और कल भी उनके मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ेगा। अब तो सौभाग्य है, डबल इंजन की सरकार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों बिहार को सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार कर रहे हैं। जनता का जनादेश, राजद कांग्रेस कल्चर से मुक्त बिहार का जो जनादेश मिला है, उस जनादेश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने सम्मान किया। जाने दीजिए।
लिए तो आप देख रहे थे विजय कुमार सिन्हा जो है वो उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं बेगूसराय में। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, विजय सिन्हा जैसा हो के नारे से गूंज उठा था पूरा बेगूसराय। और उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, बड़ी बातें उन्होंने कही कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल भी बिहार के मुख्यमंत्री थे, अभी भी है और आने वाले समय में उनके ही मार्गदर्शन में, उनके ही निर्देशन में बिहार चलने वाला है। तो साफ एजेंडा कर दिया गया और तमाम जो लोग हैं, देखिए लखेंद्र पासवान जो है वो फिर आ रहे हैं। लखेंद्र पासवान ने पिछले दिनों बड़ा बयान दिया, बुलाई गई है, क्या पिछले बार का जो आपने बयान दिया था उसको लेकर बड़ी बवाल मचाई है। आज बैठक है और बैठक का दौर निरंतर चल रही है। आपने देखा कि एनडीए विधानमंडल दल की बैठक लगातार चल रही है। 5 में 5 सीट जीतने की पूरी तैयारी है और लगातार मिठाई खाने की भी तैयारी है। और आप सबको भी निमंत्रण देते हैं, चलिए इस बैठक में निरंतर जो बैठक चल रही है हम सब लोग मिलकर मिठाई खाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमने तो आपको हम भी दावत देते हैं। चलिए हम सब लोग पत्रकार मीडिया के साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही, चैनल के साथ ही, सभी के साथ हम लोग मिठाई खाते हैं। उदास तो उन्हें होना है जो हार रहा, लेकिन एनडीए तो 5 में 5 सीट जीत रही है। तो एनडीए के साथियों को, माने विधायक को, एनडीए के समर्थकों को मिठाई खाने का समय है और मुंह मीठा करा के जनता का सेवा करने का समय है। विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार और मजबूत बिहार बनाने का समय। सर जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं सर श्रवण कुमार, वो सर एक सवाल लखेंद्र सर, जेडीयू के सीनियर नेता हैं श्रवण कुमार, उन्होंने आपके बयान पे कहा था कि अगर आपको पता है कि सीएम कौन बनने वाला है तो नाम भी बता दीजिए। श्रवण बाबू वरिष्ठ नेता है, स्वाभाविक है, लंबे विधायिका कार्य का अनुभव है और श्रवण बाबू गार्जियन है। श्रवण बाबू सब कुछ जानते हैं। सर आप क्या कहेंगे सर? आपने कहा, मैंने कहा श्रवण बाबू गार्जियन है और हम सबके एनडीए के सचेतक भी हैं। श्रवण बाबू सब कुछ जानते भी हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनना है। पूरा सब कुछ सब लोगों ने संकल्प ले भी लिया है और जो भी सामने आएगा आप सबको जानकारी मिल जाएगी। कायम है लखेंद्र जी, बिल्कुल 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 कि भाजपा का ही सीएम बनेगा। बिल्कुल, मैं मिठाई खिला रहा हूँ, आइए आपका। भाजपा का ही सीएम बनेगा। आज तो मिठाई खाने का समय है। 5 में 5 सीट एनडीए जीतेगी। ऐसा लखेंद्र जी, अटल जी का सपना पूरा होगा क्या? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना तो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास के मुख्य धाराओं से जोड़ने का जो संकल्प अंत्योदय के उदय के साथ ही श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था, वह संकल्प आपने देखा विकसित बिहार और विकसित राष्ट्र बनने की ओर चल चुकी है। सर रोज मिठाई खा रहे, कुछ खिचड़ी क्या पका सर? चलिए, तो लखेंद्र पासवान ने बड़ा बयान फिर से उन्होंने दिया है और अपने बयान पर वो कह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं फिर हुआ गया, निरंतर लगातार एनडीए के बैठक चल रही है। विधानमंडल दल की बैठक निरंतर है, कल भी है। उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी के आवास पर हम तो एनडीए के कार्यकर्ता के साथ आपको भी निमंत्रण देते हैं, मुंह मीठा कराइए और विकसित बिहार बनाने में अपना नीतीश कुमार जी के संकल्प के साथ जुड़िए सब लोग मिलके। और अभी अब तो उदासी होने के समय तेजस्वी यादव जी का है। ये बिहार के जनता ने उन्हें नकार दिया है और जब बिहार के जनता ने एनडीए के पक्ष में प्रचंड बहुमत दिया है तो निश्चित रूप से 5 में 5 सीट एनडीए की जीत होगी। बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा तय हो गया है। लखेंद्र जी, चेहरा तय हो गया है, बनेगा। चेहरा तय हो गया है। किस पार्टी के बनेंगे सर? चेहरा तय हो गया, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? आप सब कुछ सही समय पर आप सब लोग जानते भी हैं और सही समय पर सब कुछ आप लोग को बता दीजिए। लेकिन जेडीयू वाले कह रहे हैं चेहरा कौन है वो बताइए, पूछ रहे हैं आपसे।
अब ये चेहरे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हम लोग का नेता है और जो उनको तय करना है वही चेहरा है। सर आप अपने बयान पे कायम है सर। तो लखीन्द्र पासवान थोड़ा सा अब पिछले बयान से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए रेनू मैम पहुंची है। मैम, आज एनडीए की महा बैठक हो रही है, फाइनली आप लोग को बता दिया गया है किस कैंडिडेट को वोट करना है? ऐसे थोड़े होता है, हम लोग अपना हमारा जो 5 कैंडिडेट है 5 जीतेगा और 5 को हम लोग दे रहे हैं वोट। और क्या किसी एक ही कैंडिडेट कैंडिडेट का है प्राथमिकता है तो है हम लोग के पास में 5 का है। मतलब 5 आप लोग जीत रही हैं, ये एकदम निश्चित एकदम कंफर्म है। विधायक तो कम है दीदी। अरे उससे क्या है, अपने अंतरात्मा से लोग देगा। अंतरात्मा से देगा, अंतरात्मा क्रॉस वोटिंग होगी आप कह रही हैं? क्रॉस वोटिंग क्या, हम किसी को क्रॉस वोटिंग नहीं कर रहे, हमारा अंतरात्मा अगर कह रहा है तो हमें मिलना है वोट। चेहरे पर पैसे से नहीं लोग बिकते हैं। लोग काम से, समाज का काम है, अपने बिहार का काम है और बिहार का काम जब अपने क्षेत्र का कराना है तो अपने अंतरात्मा से करेंगे, किसी को करने से क्या होगा। मैम, सीएम भी बदलने वाले हैं, क्या लग रहा है? ऐसा नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है, जब समय आएगा तो अपने चलिए समय आएगा तो सब कुछ बता दिया जाएगा। और लगातार ग्राउंड जीरो से हम अपडेट दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के इस कार्यक्रम में तमाम जो नेता हैं वो पहुंचने लगे। देखिए, एनडीए की एकजुटता का पूरा व्यापक संदेश आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जा रहा है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 8, लेकिन अगले लाइव में जरूर जुड़िए।